नमस्कार, टीएनबी में आप सभी का स्वागत है। सीएम ममता बनर्जी ने विपक्षी दलों को लिखा पत्र। तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा को छोड़कर सभी प्रमुख विपक्षी पार्टियों के नेताओं को पत्र लिखा है। पत्र में ममता ने भारत के लोकतंत्र और संवैधानिक संघवाद पर भाजपा और उसकी सरकार द्वारा हमलों को रेखांकित किया है। साथ ही लोकतंत्र को बचाने के लिए सभी पार्टियों से एकजुट होने की अपील की है। इसी कड़ी में द नेशनल बुलेटिन के संवाददाता ने लोगों से जानने की कोशिश की कि आखिर सीएम ममता बनर्जी ने यह पत्र क्यों और किस कारण लिखा है। देखिए यह वीडियो। आज जैसा कि आप जानते हैं ममता बनर्जी ने एक लेटर लिखा है, तो आपको क्या लगता है क्यों इस मरहले में लिखा है? ऐसा है कि ममता बनर्जी को पूरा यकीन हो गया है कि तृणमूल समाप्त हो गया। अब आप देखो ना कि जितने टीएमसी के लोग थे, अब टीएमसी डजंट एग्जिस्ट, सब तो बीजेपी में चले गए। तो आज से 10 साल पहले जब ये फर्स्ट टाइम सीएम बनी थी तो वो हम लोग कांग्रेस सपोर्टेड पी चिदम्बरम और सोनिया गांधी की देन थी, कांग्रेस के वोटरों की देन थी जो ये सीएम बन के आई फर्स्ट। और लास्ट 5 इयर्स में इन्होंने सेकुलर बंगाल को कम्युनल बंगाल कर दिया। भाई अब देखिए कि इनके जितने एमपीज़ हैं, एमएलएज हैं, सब बीजेपी में चले गए कम्युनल फोर्सेस के सपोर्ट में। और ये जोड़ा फूल तो छोड़ के अब ये लोग कमल का फूल खिलाने चले गए। तो जो बीजेपी पहले भी थी वो टीएमसी ही थी, जो आज टीएमसी से छोड़ के जो बीजेपी में चले गए तो उन्होंने खुल के अब चेहरे दिखा दिए कि हम लोग शुरू से बीजेपी थे। और अभी आपको क्या लगता है जो चुनाव हो रहा है उसमें बीजेपी की सरकार बनने जा रही है या तृणमूल कांग्रेस? नहीं, तृणमूल कांग्रेस का तो सरकार बन ही नहीं सकती है क्योंकि सब तो बीजेपी में चले गया। और फाइट है कांग्रेस वर्सेस बीजेपी, क्योंकि टीएमसी अब एग्जिस्ट नहीं करती। मैंने बताया कि उनके सारे दिग्गज जो भी पॉलिटिकल नेता थे सब ममता को छोड़ के चले गए हैं, टीएमसी छोड़ के चले गए। तो ऐसा है कि ममता को मैं बता दे रहा हूँ कि कांग्रेस संयुक्त मोर्चा सरकार बना रही है। और मैं ममता बनर्जी को बोलना चाहता हूँ कि फिर कांग्रेस से हाथ मिला ले। फूल तो मुरझा गया है, हाथ हमेशा साथ रहेगा। आपका पॉलिटिकल वर्कशॉप भी कांग्रेस का ही था। तो इसका मतलब ये है कि अगर सरकार हैंग हो रही है, पार्लियामेंट में असेंबली में सीटें कम हो रही तो कांग्रेस उसकी मदद करेगी? नहीं, कांग्रेस सेकुलर पार्टी है। अगर उसको लड़ना होगा, बीजेपी को ऑस्ट करना होगा एकदम निकाल के फेंकने के लिए, तो वो कहीं ना कहीं कम्युनल फोर्सेस के खिलाफ खड़े होने के लिए किसी के साथ भी खड़ी हो सकती है एज ए सेकुलर पार्टी। किसकी सरकार हो? देखिए, 2021 का जो वेस्ट बंगाल का जो अभी इलेक्शन है, माहौल बहुत ही बिगड़ चुका है, चाहे वो बीजेपी हो या तृणमूल कांग्रेस हो। दोनों ही पार्टियां कम्युनल कार्ड खेल रही हैं। विकास की बातें कोई नहीं कर रहा। इलेक्शन लड़ा जा रहा है लेकिन विकास की बातों पे नहीं। बीजेपी हिंदुओं को लेके खेल रही है और टीएमसी मुसलमानों को लेके खेल रही है। कांग्रेस, सीपीआईएम और आईएसएफ ने मिलकर एक मुहाज बनाया है, तो उसका भी इस चुनाव में कोई रोल होगा? बेशक होगा। तीनों जब मिल के संयुक्त मोर्चा और ये क्या नाम उनका, ये सिद्दीकी साहब जो हैं, तो तीनों मिल के जो यूनाइट किए हैं तो इसका बहुत फ़ायदा होगा। अच्छा रिजल्ट करेगी इस तीनों मिल के बंगाल में अच्छा रिजल्ट करेंगे और इंशाल्लाह हो सकता है कि सरकार बनाने में इन लोगों का बहुत बड़ा हाथ। अगर असेंबली में किसी को सीट नहीं मिलती है तो ये पार्टी आपको क्या लगता है कि कांग्रेस तृणमूल कांग्रेस की मदद करेगी? बेशक इन पार्टियों के पास कोई ऑप्शन नहीं है। देखिए, बंगाल का हालात ऐसा है कि मुसलमान भी टीएमसी से खुश नहीं है। जो हालात है, मजबूरी है, बीजेपी के खिलाफ बड़ा समझ रही है मुसलमान। उस तरह से किया गया, बताया गया है कि हम हैं बीजेपी के खिलाफ, हम हैं, हमको वोट दिया जाए, हम बीजेपी को रोक सकते हैं। ये माइंड को वॉश कर दिया गया है। लोगों के मिजाज में है ये कि बड़ी पार्टी है, हम खुश नहीं है, लेकिन बीजेपी को रोकने के लिए हम टीएमसी को वोट दे रहे हैं। आपको क्या लगता है? नहीं, दीदी है, यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ दीदी का ही चांस है। वो शुभेंदु अधिकारी कुछ लोग जो है पैसा वैसा खाने का चक्कर था, वो सीबीआई के डर से भी निकल गए।
वरना अभी ऐसा कुछ महत्व नहीं है जो यहाँ दीदी को कोई हरा सके। लेकिन शुभेंदु अधिकारी ने दावा किया कि 50,000 वोट से हम दीदी को शुभेंदु ही हारेगा 1 लाख वोट से वहाँ नंदीग्राम में, ये लिख लीजिए। अब हम बोल के जा रहे हैं। कारण क्या है कि वो पैसा इतना शारदा नारदा सबका जो जितना गमन किया, जिसकी वजह से वो CBI अमित शाह या मोदी वो ये सोचने लगे कि अगर इसको या तो इसमें आओ BJP में, या नहीं तो फिर जो है जेल जाओ। ये चक्कर था जिसकी वजह से शुभेंदु अधिकारी उसमें चला गया। और कुछ नहीं है, कोई यहाँ दीदी है, दीदी रहेगा। किसकी सरकार हो रही है आपको क्या लगता है? क्या बोले, बोलिए। हम तो ममता ही को देंगे वोट भाई। ममता को ही देंगे? हाँ बिल्कुल देंगे, और हमारे जितने बच्चे हैं सबको दिलवाएंगे, और हमारे मोहल्ले में जो भी है उनको भी हम दोस्ती नाते वाले को बोलेंगे। किस लिए देंगे? क्या ममता ने क्या किया? क्योंकि हम लोग को दवा मिलता है, वहाँ से दवा खाते हैं हम लोग, महीने में का दवा मिलता है हम लोग को, इसलिए ममता। हाँ ममता को ही को दवा देंगे। कोई भी सरकार आएगा तो दवा तो देगी। तो अब आने से क्या, हम लोग उससे प्यार करते हैं, ममता से प्यार करते हैं। ममता से प्यार करते हैं, इसलिए तो आपने देखा बड़ी भी ने कहा कि हम ममता से प्यार करते हैं। तो जैसा कि आपने देखा और सुना कि लोगों का मानना है कि कहीं ना कहीं इस बार का मुकाबला टक्कर का है, जिसके चलते सीएम ममता बनर्जी ने भाजपा के खिलाफ सभी विपक्षी दलों को एकजुट होने के लिए पत्र लिखा है। खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं www.thenationalbulletin.in।